हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। अक्षरों का महत्व भाग 3। यह आपकी 17वीं वर्कशीट है जो कि 24/11/2020 के लिए है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए। अब आगे यहाँ आप पढ़ सकते हैं, मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र, दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः। तूफान का देवता, यह वाले तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा। द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सब के लिए प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए हैं। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यदि शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखो। पहला शब्द है असफल, तो यहाँ अ जमा सफल। अ उपसर्ग है और सफल मूल शब्द है। दूसरा अनुचित, तो यहाँ अन जमा उचित। तीसरा अपरिचित, तो अ जमा परिचित। अदृश्य, अ जमा दृश्य। अनावश्यक, अन जमा आवश्यक। अनिच्छा, अन जमा इच्छा। तो यहाँ पर पहले वाले उपसर्ग हैं और उसके बाद में मूल शब्द हैं। प्रश्न 3, क्या होता अगर भाषा ना होती? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को और अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर पाते। अगर भाषा ना होती तो ना तो हम कुछ पढ़ पाते और ना ही लिखकर कुछ सुरक्षित रख पाते। प्रश्न 4, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज होने से मानव अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा और सभ्य कहलाने लगा। प्रश्न 5, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले हुआ। मानव ने पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए और उनके बाद अक्षरों की खोज हुई। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल।
नॉलेज किंगडम। थैंक यू।